हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज इस क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस का पार्ट नंबर 3 यानी तीसरा क्लास। और इस क्लास में हमने ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस में आने वाले कुछ फार्मूले शामिल किए हैं, यानी बहुत सारे फार्मूलों से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो किस प्रकार से सवाल बनते हैं और कैसे आपको उनका आंसर देना है विदाउट स्प्रेडशीट ओपन किए, यानी विदाउट लिब्रे ऑफिस ओपन किए आप कैसे उनका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाना नहीं होगा, सीधे स्क्रीन पर आंसर क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब कोई भी फार्मूला एग्जाम में आता है तो उसका आंसर कैसे देना है, आज हमने बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर शामिल करे हैं इस क्लास के अंदर। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। शुभम चौहान जी गुड मॉर्निंग, ब्यूटी गुप्ता गुड मॉर्निंग, मोहित राजपूत, अनुराग पटेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए आज का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर कौन सा होगा? 3rd होगा। इससे पहले चैप्टर 4 से पार्ट नंबर 1 और 2 आप सबको हम करा चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल है, कैल्क प्रोग्राम में A1 बराबर 10, B1 बराबर 20, C1 बराबर 40 दिया है, तो इक्वल सम A1 C1 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आप सबको पता है जो सम फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये करता है एडिशन, यानी ये आपके जो भी यहाँ पे वैल्यू A1 और C1 की हैं उनको जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कॉमा के साथ में वैल्यू दी जाएगी तो केवल वही सेल की वैल्यू को हम ऐड करेंगे जो सेल दिया गया है, ठीक है। अनुराग पटेल जी गुड मॉर्निंग सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू अनुराग जी। अब देखो यहाँ पर जैसे हम एक बार आपको अभी लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी दिखाएंगे और यहाँ पर भी समझाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क चलाने को मिलेगा नहीं, तो आपको कैसे आंसर देना है वो चीज़ हमको समझनी है। अब यहाँ लिखा है इक्वल सम A1 C1, ठीक है ना। तो यहाँ A1 की वैल्यू और C1 की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो A1 की वैल्यू कितना है 10 है, प्लस कर दीजिए C1 की वैल्यू कितना है 40 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी हमारा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉमा जब लग जाएगा तो ध्यान रखना है A1 और C1 ही जोड़ेगा, यानी जो यहाँ वैल्यू दी है वही जोड़ेगी। आगे देखिएगा, कैल्क प्रोग्राम में A1 बराबर 20 है, A2 बराबर 10 है, A3 बराबर 40 है, A4 बराबर 30 है, तो इक्वल सम A1 कॉलन A4 का मान क्या होगा। अब आपसे यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, अब यहाँ कॉलन का यूज किया गया है, यानी यहाँ पर एक रेंज बनाई गई है, A1 से लेकर A4 तक की एक रेंज को बनाया गया है। तो अब इसका जवाब क्या होगा? अनुराग पटेल ने कहा सर ऑप्शन बी होगा। चलिए मैं देखता हूँ और जल्दी से आप लोग जवाब करें, इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो यहाँ A1 कॉलन A4 का मतलब पहले समझो क्या होता है, एक रेंज बनी है, इसका मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये इसका मतलब हुआ। सम करना है ना, इसलिए प्लस लग गया, और A1 से A4 तक को सम करना है। अब बीच में A2 आएगा उसको भी करना है, A3 आएगा उसको भी करना है ना। तो ये कैसे हमें समझ आया कि A2 को भी करना और A3 को भी करना। इससे पहले सवाल में तो यहाँ पर A1 C1 दिया, हमने यहाँ V1 तो जोड़ा ही नहीं। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहाँ कॉमा लगा था, याद रखना है कॉमा लगा था। अब यहाँ क्या लगा है, यहाँ कॉलन का यूज किया गया है। जब कॉलन का यूज किया जाएगा तो बीच वाले सेल को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि कॉलन क्या करता है, रेंज बना देता है। A1 से लेकर A4 तक की पूरी रेंज है। और जब कॉमा लगा देंगे यहाँ पे बीच में, जैसे मैं यहाँ पर अगर बीच में कॉमा ऐड कर देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर अगर कॉमा ऐड कर देता हूं, देखिए तो इस कॉमा से क्या होगा, इस कॉमा से ये होगा कि केवल और केवल A1 और प्लस A4 ही किया जाएगा। तो ये आपके समझ में आ चुका है। अब जरा देखो यहाँ पे, अभी तो यहाँ कॉलन यूज किया गया है, तो A1 A2 A3 A4 सबको जोड़ना है। आप सबको जोड़ दीजिएगा। A1 20 है, प्लस A2 10 है, प्लस A3 40 है, प्लस A4 30 है, तो कितना हो जाएगा 30 70 100। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना होगा 100, आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इक्वल V1 माइनस C1 की वैल्यू क्या होगी। V1 माइनस C1 की वैल्यू आपको समझानी है क्या होगी। देखो, जब भी कभी B1 माइनस C1 ऐसे कोई भी नंबर, कोई भी सेल का एड्रेस दिया जाए, है ना, और उसमें कोई भी फॉर्मूला लगा हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो जब तक कोई वैल्यू हमें नहीं पता लगेगी तब तक आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा। देखो, यहाँ पे हम करते हैं इक्वल एंड V1 माइनस C1। अब हमने V1 माइनस C1 यहाँ किया और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप जरा देखो ध्यान से, आंसर में हमें क्या मिला। आंसर में आपको मिला 0। क्यों? क्योंकि B1 और C1 की वैल्यू ही नहीं पता है कितनी है ना। तो B1 से क्या माइनस होगा, C1 से क्या माइनस होगा, ऐसा कुछ पता ही नहीं है। तो अभी तो 0 ही है V1 और C1 में, तो आंसर हमारा 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर, ये जो मैं आपको बता रहा था ना सम करके, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, जो हम सम करके भी बता रहे थे आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये हमारा A है, A1 में 10 किया, V1 में मैंने 20 किया, C1 में मैंने फिर 10 किया, D1 में मैंने फिर 30 किया। ओके, तो A1 V1 C1 D1। अब हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। देखो, हम यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल सम A1 कोलन और D1। ध्यान देना, A1 तो ये 10 है और D1 तो 30 है। इसके बीच वालों को मैंने कुछ बताया नहीं, इनको हमने केवल कोलन यूज कर दिया है, 2 बिंदी लगा दी हैं, इन बीच वालों का सेल एड्रेस डाला नहीं है। और एंटर प्रेस करने पर हमें क्या मिला, 70। देखो, 10 और 20 30 और 10 40 और 30 70, हमें आंसर में 70 मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि कोलन यूज कर दिया था। अगर हम यहाँ कॉमा यूज कर देते, अब देखो जरा 40 क्यों मिला, 10 और 30 40, क्योंकि यहाँ पे लिखा है A1, तो A1 ये रहा, और D1 तो D1 ये रहा। तो कॉमा से क्या होगा, वही सेल एड्रेस को ऐड करा जाएगा जो यहाँ डाला होगा आपने। और कॉलन से क्या होगा, कॉलन से एक रेंज बनेगी, पूरा रेंज हमारा बन जाएगा। एंड प्रेस करते ही 70 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आप, एक रेंज पूरी हमारी बन चुकी है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। चलो, तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इक्वल प्रोडक्ट 4, 6, 10 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू समझा दीजिएगा फटाफट से। क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। अर्चना जी गुड मॉर्निंग, आंसर दीजिए फटाफट से, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताओ कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर बनेगा, प्रोडक्ट दिया गया है 4, 6 और 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 छंगा 24 मल्टीप्लाई 10 बराबर 240, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है, इसका काम होता है गुणा करना। क्या होता है, गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, सिंपल याद रखना है। सम का मतलब योग कर देना, जोड़ देना, ठीक है ना। अगला सवाल, कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप किसी सेल को अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम किसी सेल को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने कहा कि जब भी हम यहाँ पर बी लिखें तो ये रेड कलर में ही लिखना चाहिए और किसी कलर में ना लिखें, ये रेड कलर में लिख जाए। तो ये हो गई कंडीशन कि जब बी लिखा जाएगा तभी रेड कलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक कंडीशन के साथ में इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ट्रू। अगला सवाल है, इक्वल सम 4, 7 उसके बाद मल्टीप्लाई 5 का मान कितना होगा, की वैल्यू कितनी होगी। बताओ इसमें जरा क्या होगा आपका राइट आंसर। इक्वल दिया है, सम दिया है 4, 7 को पहले हमें सम करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई हमारी 5 से हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 55 हो जाएगा। कितना होगा, 55 आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, और बराबर मल्टीप्लाई 5 बराबर 55 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, इक्वल सम 2, 5, 6 प्लस प्रोडक्ट 5, 5 की वैल्यू बता दो जल्दी से क्या होगा। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। राइट आंसर आपको देना है, सही जवाब यहां पे क्या हो जाएगा।
देखो भाई, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 38, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 38 हो जाएगा। अब देखो यहाँ सम 2 प्लस 5 प्लस 6, ये तो इसका हो गया, सम का हो गया, तो इनका आप जोड़ के लाइएगा, पूरा क्या हो जाएगा? अच्छा, प्लस यहाँ कर लो, ये वाला प्लस यहाँ कर लो, प्रोडक्ट में 5 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 25 हो जाएगा, सिंपल। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 25 है, और इसमें 5 ऐड कर दो, कितना हुआ? 30, और 30 में 6 ऐड कर दो, कितना हुआ? 36, और 2 ऐड कर दो, कितना हुआ? 38। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 38 आ जाएगा। बहुत सिंपल था। इसको क्या किया हमने? जोड़ दिया। इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस लगा था, अब दोनों को फिर से जोड़ दिया, है ना, तो आ गया हमारा 38। राइट, ऑप्शन नंबर सी। A1 बराबर 40 है, B1 बराबर 35 है, C1 बराबर 26 है, D1 बराबर 40 है, तब सम A1 कॉलन C1 माइनस D1 का मान कितना होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ना, करेक्ट आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा बताइए। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या दिया, पहले ये समझो। A1 का वैल्यू 40 है, B1 का वैल्यू 35 है, C1 का 26 है, D1 का 40 है। तो देखो यहां सम लिखा हुआ है A1 कॉलन C1, क्या है? A1 कॉलन C1 माइनस D1। तो भाई A1 कॉलन C1 कर लेते हैं पहले। तो A1 की वैल्यू 40 है, प्लस करना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों करोगे सब? तो यहाँ देखो सम लिखा है तो प्लस करना पड़ेगा। 40 हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। और अब C1 डायरेक्ट लिखा हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, तो 20 की वैल्यू को भी निकाला जाएगा। तो B1 कितना होगा? 35 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? C1 की वैल्यू को 26 कर देते हैं, माइनस D1 की वैल्यू को 40 कर देते हैं, बस हो गया। इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 40 में 35 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 40 में अगर आप 35 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, पता क्या है? आप देखो ऐसे कर लो, यहाँ पे 61 आपका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर में 61 है। आप एक काम और कर सकते हैं, इस 40 से इस 40 को हटा दीजिएगा और कितना शेष बचा इसको जोड़ दीजिएगा। 6 5 11 होता है, 3 2 5 1 6 होता है, 61 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल हो गया है। 40 से 40 क्या होगा? हट जाएगा, है ना। और अगर नहीं हटाना चाहते हैं, ओहो मैंने तो हटा दिया, सारा कुछ डिलीट मार दिया, चलो ठीक है। अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते थे? 40 प्लस 35 प्लस 26, है ना, माइनस 40, ये था आपका। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 40 और 30 70 75 यहाँ हो गया, प्लस 26 ये हो गया, माइनस 40 और यहाँ कर दो। अब यहाँ और जोड़ो, 6 5 11 होता है, 7 2 9 होता है, 91 माइनस 40, और 91 माइनस 40, यहाँ 1 बचा, 9 में से 4 गया, कितना बचा? गलत हो गया कहीं पे, यहाँ पे 6 5 11 और 7 2 9 1 10 होगा ना, 101 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पर 61 आ जाएगा। तो ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी ना। तो सबसे आसान कैलकुलेशन क्या होगी यहाँ पे? सबसे आसान ये होगा कि 40 से 40 को हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 61। ठीक है, अगला सवाल, मोड 13,5 की वैल्यू क्या होगी? मोड दिया है और 13,5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए, पलक मौर्य जी गुड मॉर्निंग, आंसर दीजिएगा। सभी बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब यहां पर जो सवाल है आपके सामने उसमें है मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन क्या करता है ये बताइए। देखो यहां पर सही जवाब हमारा हो जाएगा सी। अगर हम बात करें मोड फंक्शन की तो ये बताएगा रिमाइंडर वैल्यू। क्या बताएगा? ये बताएगा रिमाइंडर वैल्यू। भैया कितनी रिमाइंडर वैल्यू बची है वो ये बताने वाला है। 13,5 है तो 5 से भाग करना 13 को। किससे करोगे? 5 से डिवाइड करोगे 13 को। रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी? तो 5 से अगर 13 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर वैल्यू, 5 से अगर हम 13 को भाग करेंगे, 5 दूना 10 होता है और बचेगा 3। तो 3 क्या बचेगा? शेष बचेगा, है ना, और 3 शेष बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोड का मतलब होता है रिमाइंडर वैल्यू, शेषफल ज्ञात करना। और शेषफल हमारा यहाँ पे बचने वाला है कितना? 3। जब हम 5 से 13 को भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 3 बचेगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मोड दिया गया है 26,4 दिया गया है।
शेषफल ढूंढना है, 4 से 26 को भाग करना है। जब 4 से 26 को भाग करोगे तो 4 छंगा 24 होता है और शेषफल बचेगा हमारा 2, यानी रिमाइंडर वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या समझा? अगर आपसे मोड फंक्शन पूछता है तो रिमाइंडर वैल्यू, सम पूछता है योग कर दो, प्रोडक्ट पूछता है तो मल्टीप्लाई कर दो, और मोड पूछता है तो रिमाइंडर वैल्यू ज्ञात कर दो। ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू को ढूंढ लेना है आपको। और भाग किससे करना है? सेकेंड वाले से। अब ऐसा मत करना 26 से 4 को भाग कर दो, ना ना ना, 4 से 26 को सेकेंड वैल्यू से भाग करना पड़ेगा फर्स्ट वैल्यू को। अगला सवाल, एक और एग्जाम्पल समझिएगा। 29 है कामा 7 है, आप लोग बताएंगे इसका 29 कामा 7 और मोड लिखा हुआ आगे, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 7 से 29 को भाग कर दो, 7 चौका 28 होता है ना, तो रिमाइंडर वैल्यू 1 बचेगी यहाँ पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? वी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीलिंग दिया गया है और 223 यहाँ है, कॉमा 5 यहाँ है। सीलिंग जब भी आएगा तो क्या करोगे? देखो, सीलिंग का मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो आप ये काम करो, इस 5 से इस 223 को डिवाइड करो और ये देखो कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? सीलिंग दिया होगा तो प्लस करोगे, मतलब बढ़ते क्रम में देखोगे। 224 को करके देखो डिवाइड, नहीं हुआ 225 को करके देखो डिवाइड। ऐसे कहाँ तक करोगे? कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 हैं। मैं एक थोड़ा सा ना ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब आप सोचो कि यार 4 में से एक तो सही होगा ही होगा, समझ लो, 4 में से एक तो सही होना ही होना है, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज है नहीं, तो इसमें एक तो सही होगा ही होगा। ठीक है, तो हम ऐसे 224 225 कहां तक भागेंगे आगे? यहां पर अगर हम दिमाग लगा लेते हैं तो हमें 4 बार ही ट्राई करना पड़ेगा, और उसमें भी एक दो अभी कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं? सीलिंग जब भी दिया होगा तो यहां जो नंबर दिया है, जैसे 223 दिया है, इससे बढ़ते क्रम में ही देखना है, घटते क्रम में नहीं देखना है। तो 223 से जो छोटी वैल्यू है उसको ऐसे कट मार दो कि भैया तुम्हें हमें देखना ही नहीं है। लो, 223 से नीचे वाली 220 निकली और 210 निकली, ये तो सही हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। अब कितना बचा? अब 2 ऑप्शन बचे, बस इन 2 को ट्राई मारना है। 5 से भाग करके देखो 225 को, फिर 5 से देखो 230 को, और अगर मान लिया दोनों कट गए तो क्या करोगे? तो जो 223 के नजदीक होगी, जो 223 के नजदीक होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहां पर 225 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आई या नहीं? बताओ, बात आपके समझ में आई या नहीं? क्योंकि देखो, जब कोई बड़ा नंबर होगा ना तो आपको 223 224 225 226 ऐसे कितनी बार ट्राई मारोगे? टाइम हो जाएगा बहुत ज़्यादा तब तक, है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका मुझे ये लगा, मुझे ये समझ आया कि आप क्या करो, ये जो 4 वैल्यू है इनको ही ट्राई मार लो, इसमें से एक आपका आंसर हो जाएगा। और उसमें भी छांट लो थोड़ा सा, सीलिंग है और 223 यहाँ जो नंबर यहाँ दिया है उससे बढ़ते क्रम का ही आंसर आएगा आपके पास, ध्यान रखना। उस 223 से छोटा आंसर हो ही नहीं सकता है, तो जो 223 से छोटा है उसको तो दिमाग ही मत लगाओ, उसको कट मार दो कि भैया ये तो सही हो ही नहीं सकता है। बचे हैं 2, इन 2 में से जो सबसे नजदीक हो 223 के वही आंसर हो जाएगा। करना क्या है? इस 5 से भाग करना है, तो 5 से 225 को भाग किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और सवाल समझिएगा, बड़ा छोटा नंबर दिया ताकि आसानी से आप लोग समझ पाए। 7,2, तो क्या 2 से 7 कट जाएगा? आपने कहा नहीं सर कटेगा नहीं। नहीं कटेगा तो क्या 7 के ऊपर 8 वाला वैल्यू काटोगे या 6 वाला वैल्यू काटोगे? ये कौन बताएगा? ये बताएगा सीलिंग। हमने कहा जब सीलिंग होगा तो ऊपर बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, तो 7 के ऊपर वाली वैल्यू काटो, यानी 7 के नीचे वाली वैल्यू तो सही हो ही नहीं सकती है। और यहां पर क्या हुआ कि 7 से नीचे कोई है भी नहीं, तो अब तो हमें भैया चारों को ट्राई मारना पड़ेगा। लेकिन इन चारों में 7 के नज़दीक वाले पे ट्राई मारो पहले। आप 12 पे क्यों मारोगे ट्राई? आप 10 पे क्यों मारोगे? आप थोड़ा नज़दीक आ जाओ ना। तो हमने कहा 7 के ऊपर एक वैल्यू 8 है ना, इसको मार लेते हैं ट्राई। तो आपने 2 चक्कू 8 किया, कट गया पूरा पूरा, लो भाई 8 ही हमारा आंसर हो गया। हमें क्या करना है? पूरा पूरा डिवाइड करना है, और जो 7 के नज़दीक वाली वैल्यू डिवाइड हो जाएगी बढ़ते क्रम में वही आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे नज़दीक तो आप बोलोगे सर 6 भी है, लेकिन वो घटते क्रम में है, वो 7 से छोटी है ना, हमें 7 से बड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि सीलिंग दिया है इसलिए। ठीक है, तो जब सीलिंग दिया होगा तो हमें बढ़ते क्रम में देखना है वो वैल्यू। अच्छा, अगर एक और चीज़ मैं समझा देता हूं, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा जाए सीलिंग और यहाँ लिखें 9,3, तो आंसर क्या होगा जरा बताओ मुझे।
तो यही कट रहा है, 9 खुद कट रहा है, तो 9 ही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर वही वैल्यू कट रही है, जैसे 7 है ना, यहाँ 6 होता, यहाँ 6 होता, 8 होता, तो फिर 8 ही था आंसर हमारा, क्योंकि खुद कट रही है। तो पहले उसको भी काट के देखो। अब ये मत करना कि 9 तो यहाँ लिखा है, तो चलो हम 12 वाला सही कर देते हैं, 3 चक्कू 12 होता, वो सही कर देते। ना ना ना, ये 9 ही सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर ये कट जाएगा तो ये सीलिंग तो समझ में आ चुका है। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही फ्लोर को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होता है। फ्लोर में क्या करना पड़ेगा, हमें घटते क्रम में देखना है। जैसे 4 से 17 को डिवाइड करो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे सीलिंग में मैंने बोला बढ़ते क्रम में, अब हमने कहा नहीं घटते क्रम में। तो अब आप 16 को ट्राई मारो, 15 को ट्राई मारो, 14 को मारो, 12 को मारो। कहाँ तक ऐसे सोचोगे? तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, 17 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती है, तो 18 को कट कर दो भैया, ये तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? फ्लोर दिया है, घटते क्रम में देखना पड़ेगा। और 4 और 17 के नजदीक वाली ढूंढनी है सबसे पहले। तो 17 के नीचे कौन सी है? 16 है, 4 चक्कू 16, यही आंसर आ गया। लो, करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। अगला सवाल, फ्लोर दिया गया है 119,20। देखो 119,20 कैसे इसे सॉल्व करोगे, कैसे इसे हल करोगे? यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे ये करना है कि 20 से भाग करो 119 को, पूरा पूरा कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा। तो 119 के नीचे आप देख लो, क्योंकि फ्लोर दिया गया है तो घटते क्रम में देख लो। तो 119 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता है, सब नीचे ही होंगे, और यहां पर भी सब नीचे वाली ही वैल्यू हैं। तो 119 के नीचे लाओ अगर एक नंबर, तो 118 हो जाएगा। आप इसको काट के देखो, क्या ये कटेगा? अगर ये नहीं कटता है तब सोचोगे 15 पर, क्योंकि ऑप्शन में 15 दिया है। नहीं कटेगा फिर सोचोगे 10 पर, फिर सोचोगे 100 पर। तो यहां पर कौन सा होगा? 100 ही होगा। ठीक है, यहां पे 100 ही होगा, जो कि 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सीलिंग 119,20, बताओ जरा। अब देखो यहां पे मैंने चेंज किया थोड़ा सा, यहां फ्लोर था, अभी यहां सीलिंग है, वैल्यू सेम ही है। अब 119 के ऊपर देखना पड़ेगा, तो ये तो नीचे वाले वैल्यू है, दोनों कट हो गई। 120 या 130 में से एक आंसर सही होगा, 120 या 130 में से एक ही आंसर हमारा सही होगा। तो इसमें है ऑप्शन सी 120। क्या होगा? 120। यदि सेल A5 बराबर 4 है, B5 बराबर 6 है, C5 बराबर 10 है, D5 बराबर 4 है, तो काउंट A5 कॉलन D5 का मान कितना होगा? बोलो जरा, इस प्रश्न का आंसर बता दो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ A5 की 4 वैल्यू है, V5 की 6 वैल्यू है, C5 की 10 वैल्यू है एंड D5 की 4 वैल्यू है। तो काउंट करना है। काउंट क्या करता है? काउंट करेगा नंबर्स को। तो यहाँ पे होगा 4, एक नंबर ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा, टोटल नंबर 4 है ना, तो बता दो 4 है। टोटल सेल में नंबर की वैल्यू है 4। तो काउंट हमेशा नंबर को काउंट करता है, याद रखना है। जैसे यहाँ देखो काउंट लिखा है 6, 4, 5, 3, 0, 10। पूछे कितना है? 1 2 3 4 5 6। आंसर में हमारा 6 आ जाएगा। काउंट कर लिया हमने, 6 आ गया। अगर देखो यहाँ पे काउंटा दे दिया जाए, काउंटा, ठीक है, तो ये नंबर को भी काउंट करेगा और अल्फाबेट को भी काउंट करेगा। अभी कितना बताएगा? 1 2 3 4, 4 बताएगा। और अगर इसको हम काउंट कर देते हैं, केवल यहाँ पे लिखते हैं केवल काउंट, तो ये अल्फाबेट छोड़ देगा, ये 2 नंबर ही बताएगा, तो आंसर में 2 बताएगा। काउंट केवल नंबर को काउंट करेगा, काउंट अल्फाबेट को भी काउंट करता है। ठीक है, देखो मैं एक बार आपको लेकर चलता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल COUNT काउंट 2, 1, 3, 4, एंटर। 4 वैल्यू इसने कैसे बता दी? क्योंकि देखो 2 एक नंबर, 1 एक नंबर, 3 एक नंबर, यानी सबको जोड़ दो, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 4 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बीच में A3 के बाद में A कर देते हैं, B कर देते हैं, V कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। हमने यहाँ 2 अल्फाबेट को भी शामिल करवा दिया। अभी भी ये कह रहा 4 ही वैल्यू है आपकी, अभी भी कह रहा 4 ही वैल्यू है, जबकि वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ये कह रहा ना 4 ही वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? काउंट फंक्शन हमेशा नंबर को ही काउंट करता है। अब हम कर देते हैं काउंटा, A बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मैंने काउंटा कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब जब काउंटा करके एंटर प्रेस किया तो उसने कहा भाई 6 वैल्यू है आपकी। क्यों? इसने अल्फाबेट को भी काउंट कर लिया है। समझ रहे हो? तो काउंटा और काउंट में ये फर्क है, काउंटा और काउंट में फर्क समझ में आ गया होगा आपके क्या होता है।
ठीक है, काउंट केवल नंबर को काउंट करेगा, काउंटर अल्फाबेट को भी काउंट कर लेता है। यदि सेल A1 में स्टडी लिखा है तो लेन A1 का मान कितना होगा? लेन का मतलब होता है लेंथ बताना, तो ये क्या बताएगा? लेंथ को बता देगा, कितना लेंथ है ये बताएगा। तो देखो यहाँ पे समझो जरा, अगर A1 में क्या लिखा है? A1 में लेन लिखा है, नहीं, A1 में क्या लिखा है? स्टडी लिखा है, तो लेन A1 का मान क्या होगा? A1 की वैल्यू है स्टडी। क्या वैल्यू है? स्टडी। ये A1 की वैल्यू है बेटा, है ना। और लेन का मतलब होता है लेंथ बताना, कैरेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ बता दो 5 कैरेक्टर हैं। इसमें जितने अल्फाबेट हैं वो सारे काउंट कर लो और बता दो, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंथ को पता लग जाएगा। इक्वल लेन CCC वाईफाई स्टडी लिखा गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 12 है इसमें अल्फाबेट। अब एक और फार्मूला आ गया आपके सामने राउंड का। इक्वल राउंड 25.354 2 का मान कितना होगा, की वैल्यू क्या होगी? तो जब भी राउंड फंक्शन दिया जाएगा, तो क्या करना है बताओ। यहाँ राउंड के बाद 2 दिया गया है, तो हमें क्या करना है? और ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना कुछ जो क्वेश्चन आगे वाले हैं ये कल पढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्लास में कुछ राउंड फंक्शन मैं कल समझाता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं है इसमें, अभी कुछ और क्वेश्चन ऐड ऑन करेंगे, तो अगली क्लास में ये पूरा हम फिनिश कर देंगे। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। राउंड वाला जो क्लास है ना वो मैं कल कराऊंगा आपको, ठीक है। हाँ चलो, मैं ये आगे आपके सामने तो ये करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ, बाकी राउंड के फॉर्मूले जो है वो आगे डिस्कस करेंगे कल। देखो ये करा देता हूँ मैं। राउंड यहाँ लिखा है 25.354 2। अब जब यहाँ पर कॉमा के बाद 2 दिया गया है, तो हमसे ये कह रहा है कि ना भाई आपको दशमलव के बाद 2 ही स्थान रखने हैं, तीसरा स्थान को हटा देना है, 2 ही स्थान हमें दशमलव के बाद में रखने हैं, ठीक है। तो 4 को हम हटाएं, और जो नंबर हम हटाएंगे अगर वो नंबर 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो +1 कर दीजिएगा। तो 4 तो 5 से छोटा है तो +1 होगा नहीं, तो 25.35 हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 4 को हटा दिया, ये 2 वैल्यू उठा ली, तो हमारा तो आंसर पहला आ गया 25.35। बड़ा ही सिंपल हो गया, अभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। एक और समझते हैं, इसी को लेकर फिर बंद करते हैं क्लास को। यहाँ देखो (2) लिखा हुआ है, और इसका मतलब हुआ कि हमें इतना रखना है, 29.42 ही रखना है, 9 को हटाना है। हमने कहा अगर हटाने वाला नंबर 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो +1 किस में होगा? जो शेष बचेगा, समझ रहे हो, जो शेष बचेगा। तो 9 को हटाया, और ये तो भाई 5 से बड़ा था, तो +1 किस में करेगा? यहाँ 2 में करेगा। तो 2 में +1 करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 और 9 हो जाएगा, आंसर में हमारा बी हो जाएगा, राइट। तो बात समझ में आ गई आपकी? अगर समझ नहीं आया है तो हम ये पूरा क्लास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मीन कल इसको डिस्कस किया जाएगा सुबह 9 बजे। आप सभी CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर CCC जनवरी बैच में सुबह 9 बजे लाइव होंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे ये सभी फार्मूले, ठीक है। चलिए, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।